हाय गाइज, माई सेल्फ सुनील सिंह और आज हम लोग कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे गाइज। तो फर्स्ट कह रहा है कि 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। 3 कैपेसिटर है, कितने कैपेसिटर है? 3 कैपेसिटर। ध्यान देना, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कितना है? 4, 5 एंड 3 माइक्रोफैराड। कैपेसिटर कितने हैं? 3 है, 5 और 3 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड with the first and second are connected with the first and second in series। कह रहा है पहला और दूसरा किस में कनेक्ट है? सीरीज में, ठीक है ना। एंड थर्ड इन पैरेलल विद देम, और थर्ड किस में कनेक्ट है? पैरेलल में। कह रहा है कि फाइंड द कैपेसिटेंस एंड कॉम्बिनेशन। हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है किसका? कॉम्बिनेशन का, ठीक है बच्चा। हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है कॉम्बिनेशन का। तो इसमें कह रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड किसमें कनेक्ट है? सीरीज में। और कौन कनेक्ट है? कैपेसिटर। कौन कनेक्ट होगा? कैपेसिटर। चैप्टर किसका है? कैपेसिटर का। अब समझेगा कि कह रहा कि एक कैपेसिटर ये और कैपेसिटर में लाइन कैसे होती है? हमने बताया था इक्वल होती है। और सीरीज के लिए हमने क्या बताया था? सीरीज इस टाइप से कनेक्ट होते हैं। फर्स्ट कैपेसिटर फर्स्ट एंड से, और सेकेंड का सेकेंड एंड, सेकेंड के फर्स्ट से, ठीक है ना। और क्या फर्स्ट एंड सेकेंड इन सीरीज, फर्स्ट माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड किसमें? सीरीज में। किसमें बच्चा? सीरीज में, ठीक है ना। और थर्ड किसमें? पैरेलल में। इन दोनों के बीच में किसमें है? पैरेलल में। पैरेलल में कौन सा है? 3 माइक्रोफैराड। किसमें है? 3 माइक्रोफैराड। फाइंड क्या करना है? फाइंड द कैपेसिटेंस इन कॉम्बिनेशन, मतलब टोटल कॉम्बिनेशन कितना होगा इसका, ठीक है ना। तो जैसा कि बोल रहा है, अब यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट बना लेंगे ए और इसे बना लेंगे बी। इससे बैटरी कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग बैटरी बार बार नहीं दिखाते, लेकिन ये पता है कि ये बैटरी कनेक्ट है बैटरी से, ठीक है ना। अब देखो 5 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड किसमें? आर इन सीरीज। किसमें बच्चा? आर इन सीरीज। और सीरीज फार्मूला क्या है? अब फार्मूला याद रखें, 1/C इक्वल कितना? 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। 2 कनेक्ट करना है इसमें सीरीज में, और सीरीज फार्मूला होता है क्या? 1/C1 प्लस 1/C2। अब देखो यहाँ पर C1 जगह C1 डैश 1/C1 डैश मान लिया, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन। क्योंकि फाइनल नहीं निकला, जब फाइनल निकालते तो उसको C सपोज करते। क्या सपोज करेंगे? C। तो 1/C डैश और पहले को 1/C1 प्लस 1/C2। अब हमें 1/C डैश इक्वल टू 1/5 प्लस 1/4। एलसीएम ले कितना आया? 20। 5 4 जा 20, 4 5 जा 20, 1/C डैश। तो बच्चा क्या आएगा? 1/C डैश इक्वल 9/20। कितना है बच्चा? 9/20। तो पलट देंगे इसको, C डैश इक्वल टू कितना जाएगा? 20/9, ठीक है ना। ये C डैश वैल्यू है, कितनी आई? 20/9। ये अभी यहीं पे छोड़ दिया और लास्ट में लिखेंगे माइक्रोफैराड, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? माइक्रोफैराड। 2 का काम तमाम हुआ, ठीक है। अब C डैश की वैल्यू 20/9 है। अब ये काम कनेक्ट हो गया। अब थोड़ा सा फिगर रब करेंगे, थोड़ा सा। आप लोगों को रब करने की जरूरत नहीं है, मतलब दूसरा बनाने की नहीं है, आप लोग केवल समझिएगा। अब ये जो दोनों सीरीज में थे, अब दोनों की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे हो गई C डैश, क्या हो गई? और इसकी वैल्यू कितनी? 20/9 माइक्रोफैराड। अब आपसे ये बोला जाए कि अब ये दोनों किसमें कनेक्ट हैं? तो देखिए, जब इस टाइप से कनेक्ट होते हैं, कैसे कि ईच कैपेसिटर फर्स्ट प्लेट, मतलब प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट किससे? प्लस से, और प्रत्येक कैपेसिटर की दूसरी प्लेट किससे? माइनस से। तो किसमें होता है? पैरेलल में। तो क्या लिखेंगे? C डैश एंड 3 माइक्रोफैराड इन पैरेलल आर इन पैरेलल, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ फाइनल रिजल्ट आएगा तो 1/C लिख लिया। क्या लिखा? 1/C। अब इसका फार्मूला क्या था पैरेलल का? C इक्वल टू C1 प्लस C2। अब यहाँ पर C डैश है, C डैश प्लस 3 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। तो C और C की वैल्यू कितनी है? 20/9 प्लस 3। C इक्वल टू,
अब एलसीएम ले लिया, इसके नीचे 1 लिखा, एलसीएम कितना आएगा 9, कितना आएगा 9, 20 प्लस 1 9 जा 9 और 9 3 जा 27, कितना आएगा 27। ये बात समझ में आई एलसीएम लेना। देखिए यहाँ लिखा है 20/9 प्लस 3/1, जब एलसीएम यहाँ लिखा जाता है 9, ठीक है, एलसीएम लिया दोनों को 9 आया। अब यहाँ लिखा 20, 9 से डिवाइड किया 9 कितनी टाइम जाएगा 1 टाइम, ठीक है ना, प्लस 3 लिखा, अब 1 को डिवाइड करेंगे 9 कितनी टाइम जाएगा 9 टाइम, तो यहाँ लिख दिया 9, ठीक है ना, तो 20 प्लस 9 3 जा 27 अपॉन 9, तो कितना जाएगा 47, कितना आएगा बच्चा 47/9, ठीक है ना। तो टोटल कैपेसिटर हमारे पास आया 47/9 माइक्रो फैराड, ठीक है ना। यदि हम लोग पॉइंट भी लिखना चाहें तो 9 4 जा 45, 9 4 जा 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, कितना बचेगा 2 20 हुआ, 9 2 जा 18, फिर 2 टाइम जाएगा 18 ज्यादा जाएगा, ठीक है ना, माइक्रो फैराड। तो 5.22 माइक्रो फैराड इसका फाइनल आंसर आया, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कह सकता है, कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस कह सकता है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बोल सकता है, टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा फिगर में दिया जाएगा और कह रहा है कि टोटल कैपेसिटर कितना होगा, क्या फाइंड करवा रहा है टोटल कैपेसिटर। तो इसमें हमने क्या देखा कि केवल हमें ये पैरेलल में और इसके बाद तीनों किस में जाएंगे सीरीज में जाएंगे। तो पहले C2 और C3 किस में कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, इसमें पैरेलल में। तो लिखेंगे फर्स्ट यहाँ पे इन C2 and C3 are in parallel, ठीक है ना, are in parallel। तो बच्चा यहाँ पे हम लोग ये सपोज कर लेंगे C डैश, क्या C डैश, और पैरेलल फार्मूला क्या होता है C1 प्लस C2, लेकिन यहाँ C2 C3 कर रहे हैं तो C2 प्लस C3, C डैश इक्वल टू वैल्यू पुट अप कर दिया 6 प्लस 6, C डैश कितना है 12 माइक्रो फैराड। अब बच्चा समझिएगा, अब हमारा जो फिगर बनेगा वो इस टाइप बनेगा, ये A है ये B है, A के पास कितना 12 माइक्रो फैराड, ये कितना था C1, ठीक है ना। इसके बाद ये निकला हमारा C2 सॉरी C डैश कितना 12 माइक्रो फैराड, और B के पास कनेक्ट है C4, कितना कनेक्ट है बच्चा C4, तो ये ले लिया आपने C4 और ये कितना है 12 माइक्रो फैराड। अब ये आपको दिख रहा है किसमें कनेक्ट है सीरीज में, है ना। तो लिखेंगे C1 कामा C डैश एंड C4 आर एन सीरीज आर एन सीरीज। तो फार्मूला क्या टोटल के लिए 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C डैश प्लस 1/C4, ठीक है। तो 1/C इक्वल C1 वैल्यू 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। अब यहाँ बच्चा हम लोग देख रहे हैं इसमें एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम बोलिए, इसमें एलसीएम आएगा 12, कितना आएगा 12, सबके अपन में 12 है, एलसीएम ले लिया 12, तो 1/C इक्वल एलसीएम आया 12, कितना है बच्चा 12। अब देखेंगे 12 का 12 में डिवाइड करेंगे कितना है 1 आएगा, 1 into 1 1, 12 का 12 में डिवाइड करें 1 आया 1 into 1 1, फिर 12 को 12 में डिवाइड करें 1 आएगा 1 into 1, एलसीएम 1 है, ऐड कर दिया। तो बच्चा 1/C डैश इक्वल 3/12, कितना आएगा 3/12। अब इसको अगर हम डिवाइड कराना चाहें तो डिवाइड करा दिया 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो इसको पलट देंगे तो C डैश ऊपर ले जाएंगे, तो ये भी सॉरी C ऊपर ले जाएंगे, C रहेगा C ऊपर ले जाएंगे कहाँ ऊपर, तो ये भी पलट देंगे, कितना आएगा 4 माइक्रो फैराड। ये हमारे पास आंसर आया, ठीक है ना। क्वेश्चन है कह रहा है कि P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। अब इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, इसको हमें ऐसा लग रहा है कि सीरीज में, लेकिन ये सीरीज में नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, यहाँ से ये जॉइंट है, ठीक है ना,
ये किससे ज्वाइंट है? क्यू से। देखो हमने सीरीज के लिए एक फार्मूला बताया था, जो हमने मतलब आपको जब समझाया था कि सीरीज कैपेसिटर कैसा होता है, पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं। तो पैरेलल का देखिएगा और इस फिगर देखिएगा, तीनों दोनों एक ही जैसे लग रहा है। देखिए C1 है, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। और बच्चा हमने ये आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, कि जो पैरेलल कैपेसिटेंस होता है वो ईच कैपेसिटर फर्स्ट प्लेट कनेक्टिंग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड सेकेंड प्लेट कनेक्टिंग नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। हमने ये बताया था कि ईच कैपेसिटर का फर्स्ट एंड किससे कनेक्ट होता है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और सेकेंड सिरा किससे कनेक्ट होता है? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब देखो इसमें यहाँ समझेंगे कि C1 का फर्स्ट कनेक्शन किससे? P से, है ना। फर्स्ट एंड किससे है? P से। और सेकेंड एंड किससे? Q से, है ना। यहाँ से किससे कनेक्ट है? Q से। अब यहाँ देखना, इसका एक एंड किससे कनेक्ट है? P से है, और सेकेंड एंड किससे कनेक्ट है? Q से। ठीक, इसका फर्स्ट एंड किससे कनेक्ट है? P से, सेकेंड एंड किससे कनेक्ट है? Q से। तो तीनों ऐसे कनेक्ट है। ध्यान दीजिए बस यहाँ पे कि एक ही P पॉजिटिव है और ये Q नेगेटिव है। अब ईच कैपेसिटर का यदि फर्स्ट एंड कनेक्ट हो पॉजिटिव से, तो देखो इसका पॉजिटिव कनेक्ट है। अब इसका यहाँ उठाओ, ये इधर जा रहा है ऐसे कनेक्शन, पॉजिटिव कनेक्ट है। इसका भी देखो पॉजिटिव कनेक्ट है। सेकेंड एंड इसका ये हो गया, देखिए फर्स्ट एंड ये हुआ, इसका फर्स्ट ये हुआ, इसका फर्स्ट ये हुआ। इसका सेकेंड एंड किससे कनेक्ट है? नेगेटिव से, है डायरेक्ट। इसका सेकेंड एंड किससे कनेक्ट है? नेगेटिव से डायरेक्ट है, और इसका नेगेटिव से है। तो कैसे हो गया? पैरेलल में। इसमें कैसे हो गया? बस हल हो गया। तो ये फिगर याद रखिएगा क्या कि C1 C2 C3 आर इन पैरेलल, ठीक है ना बच्चा। तो क्या लिखेंगे? C1 C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। किसमें कनेक्ट है? पैरेलल, आर इन पैरेलल, ठीक है ना। तो टोटल कैपेसिटर C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, C इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस 10, तो C इक्वल टू 30 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोफैराड। गाइस यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ये 3 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड। कितना? 3 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। तो कितना आएगा? 12 माइक्रोफैराड। कितना आएगा? 12 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, C इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5, तो C इक्वल टू कितना आएगा? 12 माइक्रोफैराड। आंसर आया नहीं आया? सेम टाइप का, ठीक है ना। नोट करिए, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ये 3 माइक्रोफैराड है और ये भी 3 माइक्रोफैराड है, और ये 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड। देखिए जब ये फिगर स्टाइल बना हो तो 2 पॉइंट यहाँ पे होते हैं, कोई भी पॉइंट को सपोज कर लो, जैसे ए बी सपोज कर लिया, ठीक है ना। और इसके बाद में किरचॉफ रूल आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन आपको याद नहीं होगा। ये किरचॉफ रूल स्टार्ट किया, क्या? किरचॉफ रूल, ठीक है ना। आप समझिएगा इसमें क्या है, इसे ड्रा किए। अब ये हमारा P पॉइंट P लिख दिए, ये Q पॉइंट Q लिख दिए, ठीक। और ये A पॉइंट है, यहाँ पर A पुट अप कर दिए, और इसे B पॉइंट सपोज किया, अच्छा इसे B पॉइंट सपोज किया, B लिख दिया, ठीक। A B और ये C और ये क्या है? D है, इसे C पॉइंट लिख लिए, इसे D पॉइंट लिख लिए, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा AC कितना है? AC कितना है? यहाँ ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिख लो बच्चा, ध्यान दो, ऐसे सीधा A B C D ऐसे लिखते थे, याद है? अब देखिए AC कितना है? AC तो ही नहीं, तो फिर वैसे ही लिखिए। एक मिनट बंद करो इसको। और इसके बाद पास में क्या है?
सी बी क्या है, ए सी और सी बी, और इसके बाद क्या है बी डी, ठीक है ना, ए सी सी बी बी डी, ठीक। कुछ भी जो मन में है वो पॉइंट यहाँ पे सपोज कर लिया, इसे ए सपोज किया, इसे सी सपोज किया, इसे बी सपोज किया, इसे डी सपोज किया। इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लिया ये ए बी, जैसे आपका बनाया कि हमें यहाँ पे बी बनाना है, ए बी सी डी, समझ लो पहले बच्चा, ए बी सी डी, ठीक। तो अब देखिएगा ए के पास में क्या है, बी है, ए के पास में क्या है बच्चा, बी है, और बी के पास में क्या है, सी है, और सी के पास में क्या है, डी है, ठीक। पॉइंट फिक्स कर लिया। अब यहां देखा कि ए बी के बीच में कितने माइक्रोफैराड है, 3 ए बी के बीच में 3 माइक्रोफैराड। ए बी कहां पे है, ये 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। इसके बाद में BC, अब फिर गड़बड़ होगा, BC के बीच में कितना है, 8 माइक्रोफैराड। जो ये हमारा 8 माइक्रोफैराड है, ठीक है ना, C से लेंगे, BC के बीच में कितना है, 8 माइक्रोफैराड, कितना है, 8 माइक्रोफैराड। आप ध्यान दीजिएगा CD के बीच में कितना है बच्चा, CD के बीच में, CD के बीच में 6 और CD है कहाँ पे, ये 6 माइक्रोफैराड, CD के बीच में 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है। और BD, B और D, यहाँ है 6, BD कितना है, 6, ये BD 6 है कहीं तो 6 माइक्रोफैराड, कितना है बच्चा, 6 माइक्रोफैराड। ये पढ़े थे ना, नहीं पढ़े थे। देखिएगा। अब AC के बीच में कितना है, 3 माइक्रोफैराड, कितना है, AC के बीच में 3 माइक्रोफैराड, ठीक है, बन गया 3 माइक्रोफैराड। फिर समझिएगा, पॉइंट ले लिए। अब इसमें ए बी देखा, बी सी देखा, सी डी देखा, डी ए देखा, नोट कर लिया, ठीक। अब बच्चा जब ये ब्रिज बैलेंस्ड होता है, कैसा होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस्ड होता है तो इसमें करंट पास नहीं होता है, किसमें, इसमें। जब इसमें करंट पास नहीं होता है तो इससे हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग रिमूव करा देते हैं। जब सॉल्व करते हैं तो इसको क्या करा देते हैं, रिमूव करा देते हैं। अब बताओ ये किस में कनेक्ट है, 3 और 6, 3 और 6 पैरेलल। सीरीज देखो सीधा, इसका प्लस से, फिर इसका सेकंड के प्लस से, और सेकंड प्लस का किससे, माइनस से। ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, मतलब ए का प्लस से और सेकंड प्लेट सेकंड से, और फिर सेकंड का किससे, माइनस से। हो गया किसमें, सीरीज में। तो क्या लिखेंगे, 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज। तो जब सीरीज में लेंगे तो 1/C डैश इक्वल 1/C। अब C1 मान लो, क्योंकि यहाँ पर C1 C2 तो ही नहीं, 1/C1 इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम कितना आएगा, 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो प्रॉब्लम, तो 1/C1 इक्वल 3/6, 3/2, तो 1/2, तो 1/C1 इक्वल कितना है बच्चा, 1/2, तो C1 इक्वल कितना जाएगा, बोलिए, C1 इक्वल हमारे पास आ जाएगा, C1 इक्वल 2, कितना जाएगा, 2 आया, C1 इक्वल 2। अब यदि हम C2 फाइंड करें तो यहाँ पर C2 करते हैं, क्या करते हैं, C2, तब भी क्या रहेगा, अब इधर देखो 3 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड, ये भी किसमें होंगे, सीरीज में। तो 1/C2 इक्वल टू 1/3 1/6, तो 1/C2 इक्वल टू 1/C2 इक्वल टू, ये भी कितना आया, C2 2 आया, बोलिए, C2 भी 2 आएगा और C1 में कितना आएगा, 2 आएगा, आया 2। ये किसमें था, सीरीज में था। अब ये दोनों कैसे हो गए, अब दोनों ये इस टाइप से हो गए, कैसे, ये ऊपर कनेक्ट है कितना, C1, ठीक है ना, और अपन कितना कनेक्ट है, ये C1 है और ये कितना है, C2 है, और दोनों कितने हैं, 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड, ये P है और ये Q है। अब दोनों किस में जाएंगे, पैरेलल में, किस में जाएंगे, पैरेलल। तो लिखेंगे C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, पैरेलल साइन होता चाहिए,
तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो C इज इक्वल टू 2 प्लस 2। आंसर कितना आया 4 माइक्रो फैराड। कितना आएगा बच्चा 4 माइक्रो फैराड। कितना सिंपल था, ठीक है ना, नोट करिए। ये सिंपल है।